नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। अभी करीब शाम के 5:30 बजे का समय है। जैसा कि मौसम विभाग ने कल ही अलर्ट कर दिया था कि बिहार के अलग अलग ज़िलों में आज बारिश हो सकती है और तेज़ बारिश हो सकती है। अभी हम बात करें पटना की, तो मैं पटना में अभी मौजूद हूँ और अभी यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही है। बारिश को रुके हुए करीब 1 घंटे के आसपास हो गए हैं, लेकिन ये पाटलिपुत्रा का इलाका है। ये पटना का पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, IAS ऑफिसर हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियंस रहते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। उस इलाके के अगर मैं हाल दिखाऊं तो आप ये मेरे पीछे विजुअल के में देख सकते हैं कि किस तरह से ये चारों तरफ ये जलमग्न हो चुका है। अभी से बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं हुआ है कि जब पटना एक बार बारिश में डूबा था और उस समय बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि, और उनके जो नगर विकास मंत्री थे उन्होंने कहा था कि अब जो एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं होगा। अब पटना में वाटर लॉगिंग की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी ये उनके सारे वादों की ये विजुअल पोल खोल करके रख रही है कि देखिए किस तरह से ये चारों तरफ 1 घंटे के मुश्किल से 1.5 घंटे की बारिश में ये इलाका जलमग्न हो गया है। और सरकार के सारे वादों की पोल खुल गई है, नगर निगम की पोल खुल गई है, नगर विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं उनके वादों की पोल खुल गई है, उन अधिकारियों के पोल खुल गए हैं जो कि ये कहते हैं कि अब पटना में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। सारे जो नाले हैं वो साफ़ हो चुके हैं, नाला उड़ाही का काम चल रहा है, पर्यावरण का काम चल रहा है। सारी चीज़ों का ये विजुअल जो है वो गवाह इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग है। ये पटना का पॉश इलाका है, काफ़ी पुराना इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है ये। यहाँ पे अब धीरे धीरे यहाँ पे कमर्शियली ये इलाका डेवलप हो चुका है। पहले कमर्शियली नहीं था। यहाँ पे अब बड़े बड़े होटल्स खुल चुके हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ इसी इलाके में जदयू के जो राज्यसभा सांसद है किंग महेंद्र जिनको कहा जाता है, उनका भी घर है। हम उनके घर के पास के विजुअल आपको दिखाएंगे। वो भी उस रोड पे भी पानी लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो वादे कर रही है उसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं है। और इसी का नतीजा है कि आज फिर से थोड़ी सी बारिश में पटना जलमग्न हो चुका है। इस विजुअल के ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार के से जो सारे खोखले वादे थे जल जमाव को लेकर के, जल जमाव या फिर नाले उड़ाही की बात को लेकर के, वो सारे वादे झूठे निकले। और पटना को लगता है कि एक बार फिर से डूबने से कोई नहीं बचाएगा। अगर यहाँ पे अच्छी बारिश होती है तो पटना एक बार फिर जलमग्न होगा और यहाँ के लोगों को काफ़ी इसका नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। जैसे एक तरफ से अभी कोरोना महामारी चल रही है, इस बीच अभी थोड़ी सी बारिश में पटना का ये हाल हो चुका है। अभी प्री मानसून भी पूरी तरीके से नहीं सक्रिय हुआ है। उस हालात में अभी इस तरह के विजुअल ये कहीं ना कहीं सरकार के सारे वादों के पोल खोल रहे हैं। सरकार बार बार ये वादे कर रही है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा कर रही है, साफ़ सफाई पे बात करती है, कूड़े पे बात करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप इस विजुअल में देख सकते हैं। यहाँ पे कूड़ा भी है, पानी भी है, नालों की किस तरह से सफाई हुई है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये बात कहा जा सकता है कि सरकार अभी भी लापरवाह है और वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखती नहीं है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखते हैं। बीते साल अगर पटना की बात करें तो जो वाटर लॉगिंग हुई थी उसमें सरकार के सारे वादों के पोल खुल गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उस जल जमाव में फंसे थे, लेकिन उन्हें जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू करके 2-3 दिनों के बाद उन्हें बाहर निकाला था, वहाँ से निकाला था। जिसके बाद ये कहा गया था कि नहीं, अब सरकार सचेत हो चुकी है और वाटर लॉगिंग जो हुई है उसके बाद अब सरकार सचेत होकर के नालों की उड़ाही करेगी और इस बार की जो बारिश में पटना में जल जमाव नहीं होगा। लेकिन ये मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये विजुअल सारी चीज़ों की गवाही दे रही है कि किस तरह से ये चारों तरफ ये जो इलाका है पाटलिपुत्र का ये जलमग्न हो चुका है। सिर्फ एक जगह का नहीं, ये पूरे देखिए चारों तरफ। मैं अगर वीडियो को घुमाऊँ कैमरे को तो चारों तरफ ये जल जमाव की स्थिति है, सिर्फ एक जगह नहीं है। तो ये हालात है पटना का। कहा जाता है कि पटना स्मार्ट सिटी में आता है। सरकार इसके लिए कई वादे कर रही है, कई प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड्स इसके लिए राइज होते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे किस हद तक काम हुई है। बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।